2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को, हे अर्जुन, आत्मा के लिए न जायते, कोई जन्म नहीं होता, न म्रियते, कोई मरण नहीं होता, नो बर्थ एंड नो डेथ, और नायम भूत्वा भवितवान भूयया, वो कभी भी इस संसार में न तो आया है, न आएगा, और न है और न आने वाला है। इन द सेंस कि आत्मा का संसार के कोई भी वस्तु से कोई लेन देन नहीं है। तो शास्त्र में एक और बात आता है आत्मा के विषय में, असंगो ही अयम पुरुष है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। आत्मा कभी भी भौतिक वस्तुओं से संलग्न नहीं होती है, कभी भी वो भौतिक वस्तुओं के संपर्क में नहीं आती है। तो आप कहेंगे तो कैसे हम लोग सब ये भौतिक चीज़ों में घिरे पड़े हैं? क्योंकि अभी हमारे ऊपर ये भौतिक आवरण हो रखा है, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, स्थूल शरीर धरती जल अग्नि आकाश वायु। तो ये जो आवरण है, तो आत्मा क्या करता है? आत्मा इसके संपर्क में नहीं आता, लेकिन आत्मा आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को। सो व्हेन वी आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी, तब ये पूरा प्रपंच जो रचा हुआ है हम लोग के इर्द गिर्द, ये उसकी वजह से। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पर्टिकुलर कार से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस गाड़ी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग को तकलीफ होती है, कुछ भी। लेकिन ऐसे हजारों कार है, हाँ, बट हम उसको अपने आप से आइडेंटिफाई नहीं करते, है ना। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति है, उसकी शादी के पहले, अब उसके शादी के पहले भी तो उसकी पत्नी 20-25 साल किसी के घर में रही होगी। तो उस समय अगर उसको कुछ हुआ या कुछ भी उनके संबंध में, हमको तो ना पता है ना हमें उस चीज़ चिंता है, बट एक सेरेमनी होता है, विवाह हो गया, उसके बाद आपको उनके परिवार में भी कुछ भी अगर होता है, मान लो आपकी पत्नी या पत्नी के लिए पति, तो आपको भी तकलीफ होती है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये भाई मेरी पत्नी है, ये मेरे पत्नी का परिवार है, ये है। तो हमारा एक्सपेंशन हो जाता है रिश्तों का, और फिर उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके पहले भी तो जिंदा थे ना वो लोग, जब हम लोग विवाह हुआ उसके पहले जिंदा तो थे ना, वो सब भी जी रहे थे, उनको भी तकलीफें आ रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, बट हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। तो ये है आत्मा के साथ प्रॉब्लम। तो ऐसे आत्मा बहुत, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया ये चीज़, ऐसे आत्मा बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन करके बैठा हुआ है, ये घर, ये गाड़ी मेरा, ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये, ऐसे नेशनलिज्म में भी ये देश मेरा, ये मेरा। तो एक्चुअली अगर भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन, आत्मा का इस संसार से कोई संबंध नहीं है। और फिर क्या बोलते हैं? अजो, अजो मतलब अनबॉर्न, उसका जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है ना, शरीर का, आत्मा का जन्म नहीं होता। नित्य, वो इटर्नल है। शाश्वत, अगेन शाश्वत मतलब इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग। और यम पुराणो, पुराणो मतलब सबसे पुरातन है वो। आत्मा बहुत पुरानी है, पुरानी वस्तु है। मतलब ये ट्रेस करना कि कब आत्मा इस संसार में आई बहुत मुश्किल है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि हाउ आई फॉल डाउन, मैं कैसे आया इस संसार में, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुरानो, बहुत ओल्ड है आत्मा। और सबसे बड़ी बात, न हन्यते हन्य माने शरीर है,
शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती है ना। तो ये ज्ञान अगर हम लोग को हो जाएगा, तो अगर हम साक्षात्कार कर लेंगे इसका, तो फिर हम सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या है कि बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, जैसे हरदास ठाकुर, उनको 22 मार्केट में पीटा गया, बट आत्मा के स्तर पे थे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनको ऑफकोर्स शरीर में पीड़ा हुई होगी, लेकिन उनको कोई वो नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे स्थित है। तो इसीलिए हम जब एकदम समझ जाएंगे कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो ये ज्ञान हमको बहुत हेल्प करेगा हमारे चेतना को ऊपर विकसित करने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य